हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आईसीएआर टेक्नीशियन के आज से एग्जाम खत्म हो रहे हैं। एग्जाम होने के बाद जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, पेपर का लेवल कैसा आया था, ए टू जेड जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी जरूरी है। 10/1/2022 से आपकी एज काउंट की गई थी। एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी जाएगी। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें टोटल वैकेंसी है 641। पोस्ट नेम टेक्नीशियन T1 641 पोस्ट है इसमें। और अगर आप लोगों ने 10 पास किया है, यानी कि हाई स्कूल अगर आप लोगों ने पास किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेक्नीशियन T1 UR की 286, EWS की 61, OBC की 133, SC की 93, ST की 68 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें 641, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था। ना तो आप इसको मॉडरेट बोल सकते हैं और ना ही इजी बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसे हार्ड बोल सकते हैं। पेपर का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा हार्ड था। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो पेपर का लेवल जो आ रहा है वो यूपीएससी का लेवल का आ रहा है, एसएससी सीजीएल का लेवल का पेपर आ रहा है। कहने का मतलब 10th लेवल की वैकेंसी और पेपर जो आ रहा है यूपीएससी वाला पेपर आ रहा है। मैथ देख लो फाड़ू आ रही है, मैथ जीके देख लो फाड़ू आ रही है। तो कहने का मतलब इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो मेरा पढ़ाया हुआ सब बेकार गया। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि पेपर का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा हाई था। तो इससे कटऑफ की अगर हम बात करते तो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें टोटल पोस्ट थी 641। टोटल फॉर्म इसमें 18 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। तो कहने का मतलब 641 वैकेंसी और 18 लाख फॉर्म फिल किए गए। अगर इसमें झोलझाल अगर ना रहा तो जो मैं आपको कटऑफ बता रहा हूं उसी के हिसाब से कटऑफ आपका जाएगा। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा, ठीक है। तो मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने 25 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। मैथ की बात कर रहा हूं। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने 15 क्वेश्चन ठीक किए होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। जीके की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से साइंस की बात करूंगा। साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में अगर आप लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन सही किए हैं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी प्रकार से सोशल साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों ने 60 से 62 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो अगर आप लोगों ने 60 से 62 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बनाए होंगे तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। बहुत ही ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से करंट अफेयर से ही कुछ क्वेश्चन फंसे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसे हैं, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। और पेपर आ रहा है एसएससी सीजीएल लेवल का, यूपीएससी लेवल का पेपर आपका आ रहा है। आपने खुद पेपर देखा होगा कि जो क्वेश्चन आ रहे थे माइंड के पार क्वेश्चन, मतलब माइंड से सब ऊपर निकल रहा था। बहुत से बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे कि मैं तुक्का लगा कर आया हूं, पेपर देने नहीं गया था, मैं तुक्का लगा कर आ रहा हूं। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों ने 60 से 62 क्वेश्चन सही बनाए होंगे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी होगी। जब आपने 60 से 62 क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी होगी आपकी तैयारी। अगर हम आंसर की बात करें तो आज तारीख हो गई है 5 मार्च, ठीक है। और आज आपका आईसीआर टेक्नीशियन के आपके एग्जाम भी खत्म हो गए हैं आज से। तो ये मान के चलिए कि आंसर की आपकी जो है वो 10 से 15 दिन के बाद आ जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका 2 महीने के बाद आ सकता है, यानी कि मई 2022 में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें कट ऑफ जो है, जो मैं आपको एक्चुअल कट ऑफ बता रहा हूं, अगर इसमें झोलझाल ना रहा और पेपर बिल्कुल सही तरीके से अगर आपका पेपर हुआ होगा तो इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मान के चलिए आप लोग। अगर इसमें झोलझाल अगर हुआ होगा तो कट ऑफ मतलब ज्यादा भी जा सकती है। मेरे हिसाब से इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। जो बच्चों ने बताया है कि इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था
उसने काफी बच्चे बताया कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, उसी के हिसाब से मैंने कट ऑफ तैयार किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे, तो जनरल का जो कट ऑफ है, अगर आप लोगों के नंबर 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिएगा। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, अगर आप लोगों के नंबर 60 से 62 आ रहे हैं, सॉरी 62 से 65 नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी प्रकार से हम अगर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में अगर आप लोगों के नंबर 65 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी प्रकार से एससी की बात करूंगा, तो अगर आप लोगों के नंबर जो एससी वाले जो बच्चे हैं 55 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी प्रकार से एसटी की बात करूंगा, तो एसटी वाले जो बच्चे हैं, अगर आप लोगों के नंबर 50 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो जो ये आपका जो आईसीआर टेक्नीशियन का कट ऑफ है, इतना ही कट ऑफ आपका जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसमें झोलझाल ना रहा और परीक्षा जो है आपकी बिल्कुल सही तरीके से हुई तो इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पेपर का लेवल क्या था, ना से आप मॉडरेट बोल सकते हैं ना ही इजी बोल सकते हैं। पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, एसएससी सीजीएल यूपीएससी का लेवल का पेपर और 10th लेवल की वैकेंसी। आप खुद समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया होगा। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को खुद पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था कैसा नहीं था। गलती मेरी नहीं है, मैंने आपको तैयारी जो कराई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई। अब पेपर आ रहा है यूपीएससी का, सीजीएल का, तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है, मैंने आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया। अब सिलेबस के बाहर अगर चला जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्यों जो आपके सिलेबस में था वही मैंने आपको पढ़ाया है, इससे तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। क्योंकि जब ऑफिशियल सिलेबस आया था तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो मैंने क्लासें मैंने आप लोगों को दी हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपकी क्लासें चलाई हैं। अब पेपर आपका जो आ रहा है वो सिलेबस के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।